क्या ईश्वर है? यह आज के युवाओं द्वारा पूछे जाने वाले सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। कुछ लोगों के लिए यह अंधविश्वास का विषय है, दूसरों के लिए यह गहरे संदेह का स्रोत है। लेकिन एक युवा बेचैन जिज्ञासु साधक नरेंद्र नाथ के लिए, जिन्हें हम आज स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं, सिर्फ विश्वास कर लेना कभी पर्याप्त नहीं था। उन्हें कोई पुस्तक नहीं चाहिए थी, उन्हें कोई उपदेश नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सत्य। हमारी श्रृंखला हिंदुइज्म फॉर दी मॉडर्न माइंड के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों की प्राचीन बुद्धि को किस प्रकार लिया और उसे संसार के सामने एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया। केवल ईश्वर में विश्वास मत करो, ईश्वर का साक्षात्कार करो। हिंदू धर्म कभी भी ईश्वर को आकाश में कहीं बैठे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वर्णित नहीं करता। इसके बजाय वह कहता है, ईश्वर चेतना है, हर चीज के पीछे की अदृश्य बुद्धि, गुरुत्वाकर्षण से आपकी हृदय धड़कन तक और तारों तक। जब युवा विवेकानंद अभी नरेंद्र ही थे, तब वे एक साधारण प्रश्न पूछते हुए एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश आध्यात्मिक गुरुओं ने जटिल उत्तर दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने अलग ढंग से उत्तर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैं उन्हें तुमसे भी अधिक स्पष्टता से देखता हूं। इसने विवेकानंद को स्तब्ध कर दिया। उसी क्षण उन्होंने एक गहरी बात समझी, ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर एक अनुभव है। इस अंतर्दृष्टि ने सब कुछ बदल दिया। विवेकानंद ने समझा कि धर्म केवल कर्मकांडों या मत सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, यह आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना चाहिए, अन्यथा विश्वास न करना ही बेहतर है। एक कपटी होने से अच्छा है कि कोई स्पष्टवादी नास्तिक हो। एक सच्चे साधक के लिए यह कर्म के लिए आह्वान है। ईश्वर कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, ईश्वर एक वर्तमान सत्य है जो अनुभव किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी ने सिखाया कि ईश्वर बादलों में बैठा कोई अत्याचारी शासक नहीं है, वह अंतर्यामी है, हमारे भीतर निवास करने वाला आंतरिक नियंत्रक। इसे समझाने के लिए विवेकानंद अक्सर एक प्रभावशाली कहानी सुनाते थे। एक शेर का बच्चा एक बार भेड़ों के बीच बड़ा हुआ। वह उनकी तरह मिमियाता था, वह उनकी तरह घास खाता था। एक दिन एक बड़े शेर ने उस बच्चे को झील तक घसीट कर ले गया और उसे उसका प्रतिबिंब दिखाया। पहली बार उस बच्चे ने समझा, वह भेड़ नहीं था, वह शेर था। मानवता के लिए स्वामी जी का संदेश भी यही था, तुम दिव्यता के शेर हो। तुम अपने आप को एक कमजोर पापी भेड़ क्यों समझते हो? वेदों की भाषा में तुम कोई ऐसा शरीर नहीं हो जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहा हो। तुम आत्मा हो, अनंत, शाश्वत और दिव्य के साथ एक। लेकिन यदि ईश्वर हर जगह है और हमारे भीतर है, तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? विवेकानंद ने इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया। आप बिजली को नहीं देख सकते, लेकिन उससे उत्पन्न प्रकाश को देख सकते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण को नहीं देख सकते, लेकिन आप सेब को गिरते हुए देखते हैं। उसी प्रकार हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसके पीछे की अदृश्य वास्तविकता ईश्वर है। स्वामी जी ने एक और सरल उदाहरण दिया, धूल से ढके हुए दर्पण की छवि। हमारे मन दर्पण हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर की इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और अज्ञान के कारण उन पर धूल की एक मोटी परत जम गई है। जब हम उस दर्पण में देखते हैं तो हमें केवल एक विकृत छवि दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि वही हम हैं, लेकिन सूर्य दिव्य सदैव चमक रहा है। हमें ईश्वर को बनाना नहीं है, हमें केवल दर्पण को साफ करना है। भक्ति, समर्पण, कर्म, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान, आत्मज्ञान के माध्यम से हम उस धूल को मिटा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या तुम अपनी ही आंखें देख सकते हो? ईश्वर भी वैसा ही है। वह तुम्हारी अपनी आंखों जितना निकट है, वह तुम्हारा अपना है, यद्यपि तुम उसे देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप का उदाहरण, जैसे एक कोशिका को देखने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप चाहिए, वैसे ही दिव्य को देखने के लिए तुम्हें एक एकाग्र मन चाहिए। यदि तुमने लेंस के माध्यम से देखा ही नहीं, तो तुम कोशिका के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। जैसा विवेकानंद ने कहा, जिस क्षण मैंने प्रत्येक मानव शरीर के मंदिर में विराजमान ईश्वर का अनुभव कर लिया, उसी क्षण मैं मुक्त हो गया। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा, मुझे कैसे पता चले कि ईश्वर है? उन्होंने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, जिस क्षण तुम कहते हो मैं हूं, वही जागरूकता स्वयं ईश्वर है। तुम्हारी चेतना स्वयं ही प्रमाण है। विवेकानंद ने ईश्वर और ब्रह्मांड के संबंध को एक सुंदर रूपक के माध्यम से समझाया।
लहर समुद्र से अलग नहीं है। लहर समुद्र ही है, केवल एक क्षण के लिए उसने एक रूप ले लिया है। तुम और मैं, सभी जीवित प्राणी, ब्रह्मांड की हर वस्तु ईश्वर के अनंत महासागर की लहरों के समान है। एक बार घंटों की गहरी ध्यानावस्था के बाद विवेकानंद ने कुछ असाधारण अनुभव किया। उन्हें लगा कि पूरा संसार प्रकाश में विलीन हो गया। बाद में उन्होंने उस अनुभव का वर्णन किया। मैंने हर परमाणु में, हर श्वास में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं देखा। उस दिन से उन्होंने घोषणा की, मेरे लिए ईश्वर एक जीवित वास्तविकता है और तुम भी उसे जान सकते हो। 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में विवेकानंद ने ईश्वर की इस दृष्टि को संसार के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने उद्घोष किया, तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा प्रिय मित्र है। उन्होंने ईश्वर को किसी एक धर्म से संबंधित संप्रदायवादी देवता के रूप में वर्णित नहीं किया। इसके बजाय ईश्वर सार्वभौमिक आत्मा था, सभी प्राणियों में अंतर्निहित और सभी रूपों से परे। विवेकानंद के लिए ईश्वर मंदिरों या शास्त्रों तक सीमित नहीं था। ईश्वर अनंत चेतना था, प्रत्येक आत्मा में उपस्थित आत्मा। वे अक्सर अपने अनुयायियों को याद दिलाते थे, यदि हम अपने ही हृदयों में और प्रत्येक जीवित प्राणी में ईश्वर को नहीं देख सकते तो हम उसे खोजने कहाँ जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और भुला दिए गए लोगों की सेवा करें, दान के रूप में नहीं बल्कि उपासना के रूप में। भूखों को भोजन देना, गिरे हुए को उठाना, मानवता की सेवा करना, यही जीवित ईश्वर को स्पर्श करना था। यह विवेकानंद की प्रैक्टिकल वेदांता की दृष्टि थी, आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में लाना। प्रसंग, भूख के बीच आस्था। एक रेल यात्रा के दौरान केसरिया वस्त्र पहने विवेकानंद को एक सहयात्री ने उपहास का पात्र बनाया, जिसने उन्हें काम न करने के कारण आलसी कहा। सुबह से उपवास के कारण भूखे विवेकानंद एक स्टेशन पर उतरे, एक पेड़ के नीचे बैठे और ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखा। शीघ्र ही एक अजनबी भोजन लेकर आया, यह कहते हुए कि उसे स्वप्न में ईश्वर ने निर्देश दिया था कि वह मेरे भक्त विवेकानंद को भोजन कराए। यह देखकर उपहास करने वाला व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। उस चमत्कार ने उसके संदेह को तोड़ दिया और ईश्वर की अपने भक्तों के प्रति करुणा की पुष्टि कर दी। ब्रह्मांड के स्रोत के रूप में ईश्वर पर स्वामी विवेकानंद। इस विशाल ब्रह्मांड को देखो, अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं, महासागर, पर्वत और जीवन को धारण करने वाले 5 तत्व, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। क्या यह सब किसी बुद्धि के बिना अस्तित्व में हो सकता था? स्वामी विवेकानंद ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य का प्रकटीकरण है। आज के युवाओं के लिए एक सरल संदेश, तुम्हें अंधविश्वास से विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दंड से डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर देखना है। ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर तुम्हारे भीतर की बुद्धि है, वह चेतना जो तुम्हें सोचने, महसूस करने, प्रेम करने और स्वप्न देखने की क्षमता देती है। यदि आप स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण की ऐसी ही और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों को जानना चाहते हैं तो इस श्रृंखला का अनुसरण करें, हिंदुइज्म फॉर द मॉडर्न माइंड। एपिसोड 2 में हम एक और रोचक प्रश्न का अन्वेषण करेंगे, हिंदू धर्म में इतने सारे देवता क्यों हैं? यदि इस वीडियो ने आपको आध्यात्मिकता के बारे में और गहराई से सोचने में मदद की हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम शांति, ओम तत्सत।